Hello students, welcome back to our maths class. Today we are going to start chapter number 8 of NCERT Maths class 4, that is carts and wheels. So we will cover this chapter in two parts. This is the first part of chapter number 8. So इस वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? कार्ट्स एंड व्हील्स के बारे में. ओके, तो व्हील्स कैसे होते हैं? हमारे सर्कुलर होते हैं. ठीक है, कैसा होता है? राउंड फॉर्म में होता है. तो इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है सभी राउंड चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपने अपने चारों ओर कई सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो सर्कुलर यानी कि राउंड शेप में होंगी. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं राउंड शेप में? देखिए, व्हील होता है सबसे पहले, है ना. किसी भी गाड़ी का अगर हम टायर देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देता है? राउंड शेप में दिखाई देता है. ठीक है, आपकी मम्मी के हाथ में जो बैंगल्स होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं? राउंड शेप में होते हैं. ओके, कॉइन जो होते हैं, मोस्टली कॉइन भी कैसे होते हैं? हमारे सर्कुलर शेप में होते हैं. ओके, तो आप भी उन सभी जिन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं जो सर्कुलर हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उनके नाम को लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. यू मस्ट हैव सीन मेनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू. आपने अपने चारों ओर कई सारी चीज़ें देखी होंगी जो कैसी होती हैं? राउंड होती हैं. ओके, तो यहाँ पर एक लड़की है. देखिए, इसके हाथ में एक बैंगल आपको यहाँ दिख रहा होगा और ये बोल रही है कि मैं इस बैंगल को नहीं पहन सकती अपने हाथों में. ओके, क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि ये टू स्मॉल, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है. तो आपने भी ऐसी कई सारी चीज़ देखोगे तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें. ठीक है, देखिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट. क्या लिखा हुआ है? राउंड बैंगल. तो अब हमें बैंगल के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है. हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप? क्या कभी आप बैंगल वाली शॉप यानी कि चूड़ी जो मार्केट जो होता है, चूड़ी की जहाँ शॉप होती है वहाँ गए हैं क्या आप कभी? तो गए हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे. ओके, देन गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज. ठीक है, अब बैंगल की दुकान पर आप जाकर के क्या देखें कि बैंगल्स अलग अलग साइज के होते हैं. आपके साइज का बैंगल कौन सा है? जस्ट गेस करें उसको आप. ओके, जैसे कई सारे बैंगल छोटे होते हैं ना, किसी का साइज बड़ा होता है, जिसी का आपको दिख रहा होगा. ये यहाँ पर 3 बैंगल्स हैं ना, सभी बैंगल्स कैसे हैं? अलग अलग साइजेस के हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ. कैन योर मैडम और मदर विल वेयर दिस बैंगल. क्या लिखा हुआ? एक वायर आप लें और उस वायर को इस तरीके से बैंड करके क्या बनाए? उसका एक बैंगल बना लें इस तरीके से. ओके, अब वो बैंगल आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं. फिर आपको ये पता करना है कि वो बैंगल आपकी मैडम या आपकी मदर के हाथों में आएगा या नहीं आएगा. ओके, जस्ट ये क्या करना है? आपको इसमें गेस करना है और उसके आंसर यहाँ पर लिख देना है. आप इसको एक्टिविटी के थ्रू या इसको प्रैक्टिकली भी करके आप देख सकते हैं. राइट, फिर नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल. ठीक है, एक बैंगल है, इस बैंगल का यूज हम कहाँ करते हैं? सर्कल को ट्रेस करने में. ठीक है, जैसे ये बैंगल है तो हम इसके पेंसिल से क्या कर सकते हैं? इसका सर्कल ट्रेस कर सकते हैं. सो व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल. तो बैंगल के अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जिनके थ्रू आप सर्कल बना सकते हैं? ठीक है, आप सोचें उनके बारे में और उनको यहाँ पर लिखें. जैसे कि एक तो हमारा बैंगल ये हो गया है. ठीक है, फिर हमारा एक कॉइन है. कॉइन भी हमारा कैसा होता है? देखिए, सर्कुलर है. ओके, और एक हमने यहाँ पर ये टेप लिया हुआ है, ये भी कैसा है? हमारा सर्कुलर फॉर्म में है. ओके, राउंड शेप में है. और बोतल का कैप भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर कुछ के नाम लिख देंगे. कॉइन है, ठीक है, टेप हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? व्हील हम लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, आपके पास बोतल वगैरह होती है, बोतल का जो केप होता है ना, बोतल केप, वो भी हमारा कैसा होता है ना? राउंड शेप में होता है. ओके, तो जितनी भी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं जो राउंड शेप में है उनको आप यहाँ पर लिखें. फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है? उन सभी चीज़ों का यूज़ करके उन सर्कल को क्या करें? ट्रेस करें. जैसे ये कॉइन लिया हमने, कॉइन के थ्रू हम सर्कल को कैसे ट्रेस करेंगे? इस तरीके से. ठीक है, ये कॉइन को इस तरीके से पुट करके और चारों तरफ से इस तरीके से इसको बना देंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा. ठीक है, आप सभी जो भी आपके पास चीजें हो उनसे सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करें. अब आप सभी ने सर्कल बनाकर गेम तो जरूर खेला होगा.
ठीक है। हम कई सारे गेम्स ऐसे खेलते हैं जिसमें हम इस तरीके से राउंड शेप में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी ये वाला गेम खेला है क्या? ये देखिए यहाँ पर एक लड़का है, ये अपने हाथ में एक रुमाल लिए हुए है, ओके, और ये इन सबका मुंह देखिए एक दूसरे की साइड है, और इसको ये भागते भागते क्या करेगा, किसी के भी पीछे रख देगा, और एक और ये लड़की यहाँ पर दिख रही है, ये इसको पकड़ेगी उसको, ठीक है। अगर आपने नहीं खेला है तो ऐसे गेम को जरूर खेलें। चलिए देखिए फिर दूसरा गेम हमारे पास क्या है। यहाँ पर एक राउंड शेप बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल में एक रुमाल पड़ा हुआ है यहाँ पर। फिर दो लोग हैं, दो टीम के, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस रुमाल को जो पहले पिक कर लेगा और वो जीत जाता है, ठीक है। तो इस गेम में दो टीमें होती हैं और ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, इसके राउंड राउंड इस तरीके से घूमेंगे और जो रुमाल को पहले उठा लेगा वो टीम उसकी विनर हो जाती है। ओके, तो क्या आपने भी कभी कोई ऐसा गेम खेला है तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इस टाइप के गेम्स को खेलते हुए हम एक सॉन्ग भी गाते हैं। अगर कौन सा सॉन्ग आप गाते हैं वो सॉन्ग भी हमें बताएं आप, ठीक है। और इन गेम्स को आप अपने स्कूल में भी खेलें। ओके, चलिए अब देखिए, अब ये जो भी गेम है इस टाइप के, इनमें सर्कल क्यों बनाया है ना। चाहते तो रेक्टेंगल भी बना सकते थे इस तरीके से, रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया इसमें। ओके, ये जो गेम हम यहाँ पर प्ले हो रहा है इसमें भी क्या सर्कुलर बनाया, यहाँ पर रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर इस टाइप से अगर हम यहाँ पर एक शेप बनाते और यहाँ पर सपोज हमने कोई यहाँ पर क्लोथ रखा हुआ है और ये दोनों बच्चे क्या होंगे, इसके चारों तरफ इस तरीके से मूव करेंगे, तो कहीं पर क्या होगा कि ये कपड़ा गर्ल के पास आ जाएगा, है ना, पास होगा, कभी इस बॉय से ज़्यादा पास होगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर शेप बनाते हैं जिसमें वो अगर चारों तरफ मूव भी कर लें तब भी जो कपड़ा रखा हुआ है वो दोनों से सेम डिस्टेंस पर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेकिंग अ सर्कल। अब यहाँ पर एक सर्कल बनाने के लिए कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए कौन कौन है, नैना, चीपू एंड अरीबा वांट्स टू प्ले अ गेम। They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So Ariba tries to draw a circle with a stick. नैना, चीपू और अरीबा, है ना, एक गेम खेलने के लिए एक बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं। तो छोटा सर्कल था तो हाथ से बना देते, लेकिन उनको बड़े ग्राउंड पर बनाना है तो वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक, ठीक है। अब देखिए अरीबा ने स्टिक से सर्कल बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये देखिए ये अरीबा है और सर्कल बना रही है ये। तो चीपू और नैना क्या बोलते हैं कि इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल, है ना, ये सर्कल के जैसा नहीं लग रहा है। तो अरीबा क्या बोलती है, अरीबा ओके व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, तो आप दोनों क्यों ट्राई नहीं करते। तो फिर चीपू और नैना दोनों ने मिलकर के ये सर्कल बनाए, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप इन सर्कल को क्लियरली देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इन तीनों सर्कल में सबसे अच्छा सर्कल किसने बनाया है, ठीक है, सबसे अच्छी ड्राइंग किसकी है उसके बारे में आप डिस्कस करें। देन कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ चॉक, ट्राई। अब फ्लोर पर आप एक चॉक लें और चॉक से आप ट्रेसिंग से नहीं, आपको डायरेक्ट जस्ट जिस तरीके से उन्होंने स्टिक की मदद से बनाया वैसे ही आपको क्या करना है, एक सर्कल इस तरीके से बड़ा सर्कल फ्लोर पर ड्रॉ करना है। ओके, ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। फिर अपनी एक बुक पर, कॉपी पर इस तरीके से एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। लुक एट द सर्कल ड्रॉन बाय योर फ्रेंड हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। तो ये सर्कल आप अपना फ्रेंड से भी बनवाएं और आप भी बनाएं और चेक करें कि दोनों में से सबसे अच्छा सर्कल किसने बनाया। ओके, और इस तरीके से आप एक गेम भी खेल सकते हैं कि देखते हैं चलिए कौन सबसे अच्छा सर्कल बनाता है, ठीक है। तो ग्राउंड पर जाकर आप इस तरीके से स्टिक का यूज करके सर्कल भी बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक्टिविटी आ रही है। इस एक्टिविटी को आप सभी बच्चे जरूर करके देखें अपने घर पर। क्या है, देखो, मेकिंग अ सर्कल विद अ रोप। अब एक रस्सी से हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। अरीबा ने क्या डिसाइड किया कि वो थ्रेड और एक नेल का यूज करके, ना, दो कील है, देखिए एक कील ये है और दूसरी कील ये है, और उन्होंने क्या किया, इन दोनों कील को अच्छे तरीके से एक थ्रेड से बांध दिया, ठीक है। और अब उन्होंने क्या करा, एक जो हमारी नेल थी उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या कर दिया, उसको, है ना, यहाँ पर पकड़ के रखा, उसको एक नेल को यहाँ पर टाइट कर देंगे और एक दूसरा बच्चा जो है थोड़ी दूरी पर इसको बिल्कुल टाइट कर लेंगे इस थ्रेड को, और दूसरी जगह पर जाकर के क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा।
अब ये अपनी जगह पर से नहीं हिलेगी और यहाँ ये बच्चा क्या करेगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा और ये सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। जैसे ये पेंसिल है, इसका एक पॉइंट ये वाला फिक्स कर देंगे और इसको मूव कराएंगे इस तरीके से, ठीक है। जब इसको हम चारों तरफ इस तरीके से मूव कराएंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप सर्कल बना सकते हैं जब आपको बड़े लेवल पर सर्कल अगर बनाना हो, ठीक है। तो एक ये गेम भी आप खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, है ना। और सभी बच्चे अलग अलग लेंथ की थ्रेड लें और बना करके देखें कि किसी का सर्कल छोटा या किसी का सर्कल बड़ा बन रहा है क्या, या उनमें कुछ और भी डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। इन सभी को आप चेक भी करें और इस एक्टिविटी के थ्रू आप इसको फिल भी कर सकते हैं। कैसे, विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, कौन से ग्रुप ने सबसे छोटा सर्कल बनाया। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप, उनकी रस्सी की लंबाई कितनी थी, ठीक है। इसको मेजर कर लेंगे, कितनी लंबी रस्सी थी उसको यहाँ पर लिख देंगे। डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल, अगर इस रस्सी को, रोप को थोड़ा और लंबा कर दें तो क्या सर्कल भी बड़ा बनेगा। तो कैसा बनेगा, ये बिल्कुल बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। कैन यू से वाई, तो क्यों बनेगा बड़ा, क्योंकि अगर हम रोप की लेंथ को बड़ा कर दें तो ऑब्वियस है कि सर्कल जो है बड़ा बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। आप अगर इस लेंथ को वेरी करते हैं, इस रोप की लेंथ को बार बार अगर आप कम ज्यादा करते हैं तो कम अगर आप करेंगे तो सर्कल आपका कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बड़ी अगर लेंथ कर देंगे तो सर्कल कैसा हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका सर्कल किस पर डिपेंड कर रहा है, इस रोप की लेंथ पर। तो ये रोप की जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस बोलते हैं इसको, ओके। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एक सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर बोलेंगे। और यही वही रोप है ना, जो हमने अभी यहाँ पर बताया। ये जो रोप की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये जो रेडियस जो है, ठीक है, वो हर एक पॉइंट से, जो पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्कल की बाउंड्री पर होगा, उनसे डिस्टेंस सभी पॉइंट से क्या होगी, उसकी सेम होगी, ठीक है। अगर हम इस धागे को यहाँ से बांध करके और चारों तरफ घुमाएं तो इनकी जो डिस्टेंस होगी हर एक पॉइंट से क्या होगी, वो इक्वल होगी। सपोज अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी हमारी, 3 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर। अब एक स्केल से हमें क्या करना है, इसकी रेडियस बनानी है। तो रेडियस कैसे बनाते हैं हम, देखो, सेंटर वाले पॉइंट से बाहर वाले इसके बाउंड्री को बस इस तरीके से टच कर देना है और फिर इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.5, ओके। ये 2 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1.5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर, ओके। अब अपने फ्रेंड्स का भी देखें कि उन्होंने कैसे इसको मेजर किया और कितना मेजरमेंट आया, क्या दोनों का इक्वल आया है क्या, ओके। फिर देन हमारे पास देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और हमें क्या करना है, इन सर्कल की रेडियस बनानी है यहाँ पर और हमें गेस करना है कि किसकी रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी, ओके। तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे बाहर वाली बाउंड्री से, इस तरीके से। ये हमने इधर ज्वाइन कर लिया। अब हम इनको बताना है, गेस करना है कि कौन सी रेडियस बड़ी है। तो देखिए हमने आपको अभी इससे पहले वाले बात में बताया था कि जो रेडियस जो सर्कल हमारा बड़ा होता है उसकी रेडियस भी क्या होती है, हमारी बड़ी होती है, ओके। इट मीन्स ये सर्कल बड़ा है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, बड़ी होगी, राइट। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए इसका आ रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर और इसका हमारा आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर और इस वाले की हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसकी हमारी रेडियस बड़ी है, ब्लू सर्कल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्लू सर्कल, ओके। और हमने ये मेजर भी किया तो हमें यहाँ भी लिख देंगे, देखिए रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल, ग्रीन वाले सर्कल की कितनी आई हमारी, 1 सेंटीमीटर और ब्लू सर्कल की 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कुछ वर्क आपके लिए है, तो आपको करना क्या है इसमें कि मेजर द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल और अ ब्लॉक कार्ट। यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप। अब एक साइकिल का जो पहिया होता है और बैलगाड़ी जो होती है उसका पहिया, उन दोनों की रेडियस को आपको क्या करना है, मेजर करना है। और ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल और ब्लॉक कार्ट
ऑफ द सेम रेडियस। तो जो बाइसिकल में हमारे व्हील्स होते हैं और ब्लॉक कार्ट में जो व्हील होते हैं, दोनों के रेडियस क्या सेम है क्या? तो उसको आप यहाँ पर यस और नो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि साइकिल के दोनों पहिए भी कैसे रहते हैं हमारे, बिल्कुल बराबर होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो बैलगाड़ी होती है उसके पहिए भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहिया बराबर है, इट मीन सर्कल जो है उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल हो जाएगी। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? कभी आपने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? तो बिल्कुल देखा होगा आपने, तो यस लिख देंगे यहाँ पर। विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? सबसे बड़ा पहिया अभी तक आपने किस चीज का देखा? तो आप उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। सपोज हम लिख देंगे यहाँ पर रोड रोलर, तो हमने ये लिख दिया रोड रोलर, ठीक है। आप हार्वेस्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे बड़े पहिए किसके होते हैं, हार्वेस्टर के, अगर जिसने वो देखा हो। आर ऑल द व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? तो क्या ट्रैक्टर और रोड रोलर दोनों के पहिए सेम होते हैं क्या? देखो, तो देखो ट्रैक्टर में आगे छोटे पहिए होते हैं ना, और पीछे बड़े पहिए होते हैं। वो रोड रोलर में क्या होता है, रोड रोलर में भी देखिए अलग अलग रेडियस के हमारे पास व्हील्स होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये था आज का हमारा पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।